अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करनी है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमारे उसमें डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2, फिर उसमें प्रीवियस 2.1 ठीक है कंप्लीट हो चुकी थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस एक्सरसाइज जो देखनी है उनके लेक्चर तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट जो है वो लेक्चर सीरीज़ एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर 9th के जो है लेक्चर सीरीज़ वो हमारी इस चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, चैप्टर नंबर उसमें 4 स्टार्ट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर की तैयारी करनी है उनके लेक्चर देखने हैं तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को आप जो है दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, ये लेक्चर मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन पहले से हुए हैं, कुछ हम जो है करेंगे लाइव। कॉमन लॉगरिथम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसको हम लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10, जिसकी बेस होती है 10, वो क्या होता है लॉग 10। लॉग 10 यूँ भी लिखा जा सकता है या हम इसको और लॉग इस तरह भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, अगर 10 की पावर 1 हो तो वो किसके इक्वल होता है 10 के। ठीक है, इसी तरह अगर log 10 है वो किसके इक्वल है 1 के। log की पावर 1 इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू है वो 1। अगर 10 की पावर 2 हो तो वो इक्वल होता है 100 के। इसी तरह log 100 होता है इक्वल 2 के। ठीक है, अगर ये 2 जो है वो इस जगह पे आ जाए, ठीक है 10 की पावर 2, log 10 की पावर 2 इज इक्वल टू लें तो वो क्या आता है 100। इसी तरह log जब आता है तो ये 100 इस साइड पे आ गया। ठीक है, ये 2 उस साइड पे चला जाता है। इसी तरह 10 इज इक्वल टू 10 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है 3 टाइम। इसी तरह log 1000 इज इक्वल टू होता है 3। इसी तरह नेगेटिव से देखेंगे तो 10 इज इक्वल 10 की पावर -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1/10 जो होता है 0.1। इसी तरह अगर log 0.1 हो तो -1 उसकी जगह पे आता है, वही उसके इक्वल होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर log हो 725 तो इसका हमने log फाइंड करना है। आप ये इसको दो तरीके के साथ फाइंड कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर के साथ मिनी सेकंड में भी मालूम कर सकते हैं या फिर आप log टेबल के ज़रिए से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे log जो है टेबल के ज़रिए से फाइंड करके देना है। आप इजीली तरीके से के साथ जब आपने चेक करना हो तो फिर आप कैलकुलेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर के साथ सबसे पहले फाइंड करके देता हूँ। अगर ये देखें ये log है, ऑन किया log दबाया आपने यहाँ पर, ठीक है वैल्यू लिखनी है आपने यहाँ पर 725। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है आपके पास 2.8603 2.8603। ठीक है, वही सेम वैल्यू। इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो इसका आंसर आता है, जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है उसको हम करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जो राइट साइड पे होती है उसको हम मैंटिसा बोलते हैं। ठीक हो गया, ये हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि log के साथ और कैलकुलेटर के साथ। कैलकुलेटर के साथ हमने देख लिया, अब हम log के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे हमने 725 है। ठीक है, 72 को हमने देखना है 5 की लाइन में, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स किस तरह फाइंड करते हैं, पॉइंट हमने देखना होता है कि पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट होता है लास्ट पे। ठीक है, लास्ट पे पॉइंट कितने जंप करके जाना है, यहाँ पे पॉइंट चाहिए तो 1 2 7.25 चाहिए हमें 7.25। ठीक है, तो पॉइंट कितने जंप किए 2, तो ये 2 आ गया इसका करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट। अब 72 को 5 पे देखना, यहाँ पे देखेंगे कि 72 हमारे पास, ये देखें 72 हमने देखना है 5 पे। ठीक है, 72 यहाँ पे देखें ये 72 है, ये हमारे पास 5 है 8603। ठीक है, ये देखें ये 8603 आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया, इसी तरह ये 2.8603 हम इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, नेक्स्ट हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, एंटी लॉग। एंटी लॉग में हमने क्या करना है, एंटी लॉग में हमने करना है इन्वर्स। लॉग में हमने जो किया था इसमें हमने इन्वर्स करना है। लॉग एक्स की अगर फाइंड करनी है तो 2 पॉइंट तो लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। शिफ्ट दबा के आप लॉग लगाएंगे तो आपके पास इस एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम करैक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसको हम मैंटिसा बोलते हैं। कंप्लीट ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। नेचुरल लॉग जिसकी बेस होती है ई। ठीक है, ये मैथमेटिकली कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका पॉइंट क्या होता है 2.71828 इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये नॉन चेंजेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सबसे पहले फाइंड करना है फाइंड करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, 5287 सबसे पहले आपने बताना है इसके करैक्टरिस्टिक्स कितने हैं। हमने देखना है इसमें कि पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट लास्ट पे है, तो पॉइंट लास्ट पे है तो वो कितने जंप करके जाएगा 1 2 3 जंप करके गया तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा 3। हमें पॉइंट कहाँ पे चाहिए 5.287 इसकी रियल वैल्यू जो होती है, पॉइंट इसके नियरेस्ट है, उसके बाद वैल्यू होती है 4 या 5 या 6।
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 5 9 2 8। यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा हुआ है, ठीक है। हमें पॉइंट कहाँ पे चाहिए, 5 के आगे 5 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से राइट साइड से कितना जंप करके आएगा 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हुआ 1, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब पॉइंट यहाँ पे देखें ये 0.0567, वहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे आ गई नेगेटिव वैल्यू, पॉइंट किधर आ गया इस साइड पे। अब पॉइंट को हमें कहाँ चाहिए, ये 5 पॉइंट पे चाहिए, यहाँ पे 5 पॉइंट होना चाहिए। तो कितने जंप करके जा रहा है, यहाँ से 1 2, ठीक है, 5.67। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बार लगा देंगे कि ये नेगेटिव का है, कि मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 0.0567 लिखा है, पॉइंट यहाँ पे है, तो कितने जंप किए 1 2, तो ये 2 बार लगा दिए क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ से जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। 2.234.7, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 2.2 से आगे होना चाहिए पॉइंट। तो कितने ये जा रहा है, मूव कर रहा है फॉरवर्ड, ये देखें 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वो आ गया। इसी तरह 0.000049, पॉइंट कहाँ पे चाहिए 4.9, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया 5 बार। बार किसको नोट कर रहा है कि ये नेगेटिव है। अब ये देखें 145000, इसका कहाँ पे पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ। तो पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, पॉइंट हमें चाहिए 1.4, तो कितने जंप करेगा 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स 5, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसमें हमने लॉग फाइंड करके देना है। अब यहाँ पे देखें कि आपका पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ पॉइंट, मतलब 43 वैल्यू है, तो पॉइंट आपका मतलब लास्ट पे है, तो लास्ट से आपने कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे। तो ये कितने जंप कर रहा है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैंटिसा फाइंड करना है आपने। मैंटिसा किस तरह फाइंड करना है, आपने 43 को देखना है नेक्स्ट नंबर पे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो को हम जहाँ पे सपोज कर लेंगे, तो 43 को हमने देखना है 0 पे, ठीक है। ये देखें जी 43, ये हमारे पास 43 आ गया, 43 को 6335, इसका आंसर क्या आ गया, ये आपने 0 की लाइन पे यहाँ से ये देख सकते हैं, 0 की लाइन से आपने 6335, ये देखें 6335 मैंने लिखा हुआ पहले से, ठीक है। log 43 आपके पास 1.6335 आंसर आ जाएगा। किस तरह आंसर लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को मिला के हमारे पास log की जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 579, ठीक है। अब यहाँ पे भी कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट फिर लास्ट पे होता है, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता, ठीक है। अब इसने कितने जंप करना है 2, देखें 1 2, तो 5.7 है, तो 2 इसका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंटिसा फाइंड करना है, मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 57 को देखना है 9 की लाइन में, ठीक है। ये देखें 57 आपने देखना है लुगार्थम वाले टेबल में, एंटी लॉग में नहीं जाना। ये आपने ध्यान रखना है कि आप अभी फाइंड कर रहे हैं लुगार्थम, जब एंटी लॉग की बात आएगी फिर आपने एंटी लॉग में जाना है, जो आपके ये नेक्स्ट पे होते हैं, एंटी लॉग ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 57 को 9 के टेबल में, 9 के लाइन में देखना है। 57 आपका इधर है ये, तो आपने 9 की लाइन में दिया, तो आप देखा तो आपने 7627 ये आपकी वैल्यू है मैंटिसा की, ठीक हो गया। अब आपने किस तरह मिला के लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स को, मैंटिसा को 2.7627 पॉइंट से इस तरफ मैंने आपको बताया था, ये आपकी वैल्यू होती है मैंटिसा, लेफ्ट साइड पे आपकी होती है वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यही क्वेश्चन जो है हम चेक करेंगे कि आप हमारा ठीक है, अब हम किसके साथ करेंगे, कैलकुलेटर के साथ। कैसे चेक करेंगे, ये आपने लॉग दबाया यहाँ पे, ठीक है, 579, देखें 2.7626, ठीक है। ये पॉइंट के बाद वाली एक आधी वैल्यू जो है वो आगे पीछे हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 1.982, ठीक है, इसमें log 1.982, तो इसका किस तरह आंसर आया, आपके पास पॉइंट पहले से हमारे पास 1 के आगे है, पॉइंट आगे पीछे नहीं जाना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 0। तो मैंटिस कहाँ पे देखेंगे, 19 को हमने देखना है 8 की लाइन में, ठीक है। यहाँ पे 19 को हमने देखना है 8 की लाइन में, और डिफ्रेंशिएट देखना है उसमें कि 2 की लाइन में क्या आ रहा है। तो 19 को हम 8 में देखेंगे, ये देखें 19 को हमने देखा है 8 की लाइन में, ये देखें 2967, तो नेक्स्ट हमने किसकी लाइन में देखना है, 2 की लाइन में, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है। 2967 इसको हम प्लस कर देंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2971, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2971,
ठीक हो गया। तो आंसर इसका आ जाएगा 0.2971। करेक्टरिस्टिक उसको मैंटिसा को मिला के लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0876। यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉइंट इस तरफ जाइए, कहाँ पॉइंट चाहिए 8.76 होना चाहिए, तो ये जा रहा है 1 2। अब यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो हमारे पास आएगा नेगेटिव 2 की बार वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें 2 ऊपर बार लिखेंगे कि ये नेगेटिव है। अब 87 0 की वैल्यू नहीं होती तो हमने 87 को 6 की लाइन में देखना है, तो उसका आंसर आता है आपका 9425, ठीक है। ये आपने टेबल में देख लेना है उसमें, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ एक दफ़ा आपको, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 87 को आपने देखना है 6 की लाइन में, ये 87 है, ये आपकी आ गई 6 लाइन, ये 87 और ये देखें 9425 लोग वैल्यू लिख देंगे हम ला के उसके साथ, ठीक हो गया। जल्दी जल्दी नेक्स्ट भी कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसका कैसे आ जाएगा, 2 यहाँ पे पॉइंट है, ये 1 और ये 2, 4.7 आ जाएगा। 2 की बार मैंटिसा इसमें क्या आ गया 6721, 47 को आगे 0 है तो 47 को 0 की लाइन में देखेंगे आपके पास 6721 आ जाएगा। तो ये मिला के लिख देंगे, आपके करेक्टरिस्टिक्स 2.6721 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 0.000354, ठीक है। इसका पॉइंट कहाँ पे, 0 पॉइंट पे यहाँ पे, तो ये लेफ़्ट टू राइट जाना है तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार आ गया, ठीक है। इसी तरह मैंटिसा इसका क्या आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 35 को 4 की लाइन में देखेंगे तो आपके पास 5490 आंसर आएगा, ठीक है। तो लॉग इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 बार 0.5490, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। तो इसका लॉग फाइंड करना है 3.17 का, तो इसका आंसर होता है ये, ठीक है। तो नीचे आपके पास 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। उसमें 3177 है, तो आपने इसका फाइंड करके देना है। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए देखते हैं कि पॉइंट कहाँ पे है। तो इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो 3177 तो पॉइंट मतलब लास्ट पे है। तो लास्ट से पॉइंट जब जंप करेंगे देखेंगे कितने के 1 2 3, ठीक है। 3 आ गया तो 3 करेक्टरिस्टिक्स आ गया, तो पॉइंट लगा देंगे 3 पॉइंट। आगे इसका मैंटिसा देखेंगे 31 को 7 की लाइन में 7 के साथ मीन डिफरेंस देखेंगे, उसका आंसर होता है 0.5019, ठीक है। इसका जो आपके पास मैंटिसा है वह तो सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आगे पीछे होगा तो करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, उसका मैंटिसा तो वैसे सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरह 3.5019 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है लॉग 31.77, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ पे है तो इसका पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 1, तो 1 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 31 को 7 की लाइन में देखेंगे, मीन डिफरेंस देखेंगे 7, तो आपके पास 5019 सेम उसी की तरह आंसर आ जाएगा। मैंटिसा इसका सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि पॉइंट की वजह से वो चेंज होगा। लॉग 0.03177, अब पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो कितने जंप कर रहा है यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो 2 बार आ जाएगा क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ये नेगेटिव है, ठीक है। 5019 मैंटिसा वैसे का वैसे ही लिख देंगे, तो लॉग इसका आंसर आ जाएगा ये। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट।